फिर से आपका स्वागत है। अभी हम पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ तकनीकी कारणों से प्रश्न नंबर जो 4 हमारा चल रहा था कुछ अधूरा रह गया था। उस प्रश्न को हमने भाग जो बताना था वहाँ तक हमने कर लिया था। आप उसी वीडियो को एक बार वापस से देखेंगे, पीछे वाले में जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था उसका भाग जितना हो गया था उसके जस्ट आगे से मैं बता रहा हूँ। उसमें हमने सेएसपल प्रमेय से जी ऑफ एक्स की वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो सेएसपल प्रमेय क्या बोला था कि भाजक इंटू भागफल प्लस सेएसपल बराबर भाज्य होता है। उसमें हमने संबंधित मान लिखे, भाजक जो जी ऑफ एक्स हमने माना था, भागफल यहाँ दे रखा था x माइनस 2 और सेएसपल माइनस के 2x प्लस 4 बराबर भाज्य आपको दिया हुआ था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो उसको हमने यहाँ लिखा है। अब पक्षांतरण कर दिया तो प्लस माइनस के नंबर जो माइनस का 2x प्लस का 4 इधर आके प्लस के 2x माइनस के 4 हो गई और इधर जो पद गुणा में था x माइनस 2 इधर आके भाग में हो गया था। तो इस प्रकार से ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का मान हो जाएगा। हमने इसको भाग कर लिया था, x माइनस 2 का दिए गए व्यंजक में हमने भाग लगा दिया था और भाग लगाने पर भागफल क्या आया था, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये जो भागफल आ गया यही अभिष्ट जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई थी। क्वेश्चन लगभग पीछे वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया था। यहाँ मैंने उसकी केवल स्क्रीन आपको दिखाई है, तो आप इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन वैसे एग्जाम की दृष्टि से महत्व नहीं रखता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए क्वेश्चन आ गया है तो समझने की कोशिश करेंगे। बहुपदों पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो जो विभाजन एल्गोरिथम होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, भाजक का भाग लगाते हैं, किसमें, भाज्य में लगाते हैं। और जो भागफल और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे सेएसपल, इनकी बात हो रही है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको जी ऑफ एक्स लिखा जाता है, भाज्य को हम पी ऑफ एक्स लिखते हैं और जो क्वोशेंट है भागफल इसको क्यू ऑफ एक्स से लिखा जाता है और जो रिमाइंडर होता है उसको हम आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसके पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि ऐसे आपको उदाहरण दीजिए जिसमें घात पी ऑफ एक्स और घात क्यू ऑफ एक्स समान होनी चाहिए, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के घात समान होनी चाहिए। तो ये पी ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स, यानी कि इस भाज्य में जितनी घात है उतनी ही घात किस में होनी चाहिए, भागफल में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पद का हम भाग लगाएंगे, जिस पद का भाग लगाएंगे वो पद कैसा होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। अगर अचर पद रखेंगे तो यहाँ घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वही घात यहाँ यथावत आ जाएगी। इसलिए दोनों की घातें क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जैसे मैंने 2 का भाग लगाया किसमें, 2x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें भाग लगाया तो भागफल क्या आएगा, देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग लगा दिया तो x स्क्वायर प्लस 3 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों की घात समान हो गई। तो इस फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हमने क्या मालूम कर लिया, हमने मालूम कर लिया कि p ऑफ x और q ऑफ x की घात इक्वल कब होगी, जब इसमें भाज्य की घात, जब भाज्य की घात क्या हो जाए, शून्य हो जाए। भाज्य की घात शून्य होने का मतलब क्या होगा, वहां पे केवल और केवल अचरपद होगा। क्या होगा, अचरपद, यानी कांस्टेंट वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो ही ऐसी स्थिति आपके पास आएगी जब जी ऑफ एक्स की घात शून्य हो। तो घात p ऑफ x, तो घात p ऑफ x बराबर आएगी हमारे पास घात q ऑफ x। उदाहरण हम लिखें इनका, तो उदाहरण कोई भी आप लिख सकते हो। उदाहरण जैसे मैंने लिख दिया p ऑफ x, यानी जिसमें हमें भाग लगाना है, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इस प्रकार से।
और क्यू ऑफ अक्स क्या हो जाएगा, दोनों की घात समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे अधिकतम घात 2, तो 2 घात का कोई बहुपद आप लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया अक्स स्क्वायर प्लस 3, इस प्रकार से कोई मान लिख दिया, तो दोनों की घात क्या हो गई, समान हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ये सेकंड और थर्ड के बारे में आप विचार करेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और 5 कंप्लीट होते ही ये अपना एक बार टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आगे प्रश्नावली अपनी 2.4, तो 2.4 में क्या लिखा हुआ है, 2.4 जो प्रश्नावली वो ऐच्छिक प्रश्नावली है। ऐच्छिक का क्या मतलब है कि ये जो प्रश्नावली है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, यानी इस प्रश्नावली का कोई क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। और अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये अपने जो सिलेबस है उसमें इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने वाले हैं। अपना जो NCERT का कोर्स है उसमें हमें बोर्ड के एग्जाम के अनुरूप से तैयारी करनी है। फिर भी जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है क्या, ऐसा हमें सत्यापित करना है। तो हमने जैसे द्विघात में सत्यापन किया था, द्विघात में क्या सत्यापन कर लिया था कि ये इसके शून्यक है या नहीं है, तो बहुपद में ये मान लिख देंगे, और ये मान लिखने पर अगर व्यंजक का मान शून्य आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम करेंगे इसमें से। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, देखिए 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें x के ये 3 मान आपको चेक करने हैं कि ये शून्यक है या नहीं है। तो इधर लिखता हूँ मैं 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, पी ऑफ x बराबर 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 2। और जो सत्यापित करना है x के क्या क्या मान आपको लेने हैं, यहाँ पे 1/2, 1 और -2, 1/2, 1 और -2। इन मानों को हमें चेक करना है कि ये दिए गए व्यंजक के शून्यक है या नहीं है। तो पहला व्यंजक चेक कर लेते हैं। तो पहला मान क्या दे रखा है, 1/2। तो 1/2 के लिए हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 1/2 इक्वल्स 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है हमें 1/2, तो 1/2 और इसका क्यूब कर दिया, प्लस x स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 2। तो चेक करते हैं इसको, ये 2 इंटू 1/2 का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 घात, 1 एकम 1 एकम 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, माइनस 5 एकम 5/2, तो ये हो गया 5/2 प्लस 2। तो यहाँ आप देखेंगे 2 के पार्ट ऐसे, ये 8 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो कितना हो गया, देखिए इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 4। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/4 और 1/4 कितना होता है 1/2 यानी आधा होता है, और ये 2 तो इधर आधा और 2 कितना हो गया 2.5 हो गया, और ये माइनस का क्या है 5/2, 5/2 का मतलब 5 का आधा, 5 का आधा भी क्या होता है 2.5 होता है, तो 2.5 में से 2.5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। लघुत्तम के रूप में समझे आप, इसके बटे में कुछ भी नहीं 1 मान सकते हैं, 4 4 2, 1 का लघुत्तम क्या आएगा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा कर लिया 1, फिर ऐसे ही 1 आ जाएगा, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10, प्लस 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8। तो प्लस के नंबर देखेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 8 कितने हो गए 1 1 2, 2 और 8 10, 10 माइनस 10/4, 10 में से 10 घटा लिया कितना 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं ऑलवेज 0, इसका मतलब 1/2 यहाँ इसका शून्यक प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे व्यंजक को चेक करते हैं हम, दूसरा व्यंजक क्या दे रखा है 1, P ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे इस बार क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x की जगह 1 स्क्वायर, माइनस 5x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस 2। तो ये P ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब 1 एकम 1 एकम 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 5 एकम 5 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो धनात्मक चिन्ह एक जगह जुड़ेंगे, ऋणात्मक चिन्ह एक जगह जुड़ जाते हैं। तो 2 + 1 3, 3 + 2 कितना हो गया
3 माइनस सॉरी 2 और 1 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 और 1 3 तो यहाँ पर ही हो गया, 2 और 1 3, 3 और ये लास्ट वाला 2 तो कितना हो गया 5 और -5, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। यानी कि P ऑफ 1 पे भी बहुपद की वैल्यू क्या आ रही है, शून्य आ रही है, यानी ये भी इसका क्या है, शून्यक है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, -2, तो -2 x की जगह लिखेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, P ऑफ -2 की वैल्यू 2x क्यूब, तो मैंने लिखा 2x की जगह -2 और इसका क्यूब प्लस x स्क्वायर, x की जगह 2 लिखा मैंने, -2 x स्क्वायर -5 x की जगह -2 प्लस 2, तो कितना हो गया देखिए 2 इंटू -2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन माइनस 3 बार आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है और माइनस का क्यूब होने की वजह से -8 हो गया ये, और प्लस -2 का स्क्वायर यानी माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 2 का स्क्वायर 4, -5 का -2 से गुणा कर लिया तो प्लस के 5 दूनी 10 प्लस 2, यहाँ आप देखेंगे +2 का -8 से गुणा होगा, 8 दूनी 16 प्लस ये सभी प्लस के हैं, तो 4 प्लस 10 14 प्लस 2 यानी 16 हो गया, 16 प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया यानी कितना आ गया 0 आ गया। तो तीनों ही मान यहाँ पे शून्य प्राप्त हो रहे तीनों मानों से, जब तीनों मानों से शून्य प्राप्त हो रहे इसका मतलब दिए गए तीनों मान बहुपद के शून्यक हैं, तो बहुपद के शून्यक है तो ये हमने सिद्ध कर लिया कि ये इसके शून्यक है। अब शून्यक होने के साथ में इसने पूछा कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए, तो इनका संबंध क्या होता है वो केवल एक बार देखने की दृष्टि से मैं बता देता हूँ, बाकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि दो इनका जब योगफल करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनके शून्यकों को, जब 2 शून्यक थे तो हमने उनको अल्फा और बीटा कहा था, यहाँ 3 शून्यक तो इनको अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से करेंगे। इनका जो योगफल होता है वो -b/a होता है, -b/a, और 2 का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है c/a होता है, क्या होगा c/a। और इसके अलावा इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है -d/a। इनका सत्यापन आपको स्वयं को करना है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी आई थी आपके पास जो दे रखा था 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, और गामा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये तो अल्फा बीटा गामा हो गया। ABCD कौन है, यहाँ पे जो व्यंजक दे रखा है उसी में से ABCD आता है, तो व्यंजक की फॉर्म ये होती है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d = 0। तो यहाँ पे ABCD की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से a कौन हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू गुणा में कुछ भी नहीं होता 1 होता है तो 1 हो गया, c की वैल्यू क्या हो गई -5 हो गई, और d की वैल्यू कितनी है 2। तो ये ABCD की वैल्यू हो गई आपके पास, a = 2, b = 1 और c = -5 और d = 2। ये ABCD की वैल्यू यहाँ से आपने तुलना करके मालूम कर ली, और अल्फा बीटा गामा के मान आपको बता दिए। ये इनका रिलेशन होता है, जैसे 2 शून्यकों में आपने ज्ञात किया था वैसे ये तीनों संबंध आपको यहाँ पे स्थापित करने, पहले इसका मान प्राप्त करेंगे फिर इसका मान प्राप्त करेंगे, क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप सही करोगे तो ये मान बराबर आएंगे। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा रिलेशन भी आपको फाइंड करना है और तीसरा रिलेशन भी फाइंड करना है। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले रिलेशन में ध्यान रखिए, माइनस वहाँ सूत्र में ऑलरेडी आ रहा है, आपको ध्यान से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं रखता, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा समय न बिताते हुए आगे जो मोस्ट अपने क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले, या तो भाग आएगा या फिर आगे जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो निश्चित रूप से 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन मैं बताऊंगा आगे का जो अपना क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार करते ही रफ कॉपी में दोबारा बिना देखे करने की कोशिश करेंगे, प्रश्न को ध्यान से और ढंग से समझ लेंगे। क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% ये आएगा। देख लीजिए
हालांकि क्वेश्चन का तरीका वो है जो हमने पीछे कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन क्या कि प्रश्नावली से न होकर थोड़ा आगे विशेष के रूप में आपको दे रखा है। तो लगभग बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्नावली को पढ़ लिया और प्रश्न आगे जो उसी टाइप का जो आगे क्वेश्चन दे दिया वहां से पूछेगा निश्चित रूप से। और एक बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि एग्जाम्पल्स बच्चों ने पूरे पढ़ लिए, एक्सरसाइज पूरी पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन जो अन्य उदाहरण इधर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे थे, आपस में चर्चा के रूप में दे रखी थी, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चों ने किताब आके देख ली, सर यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं मिला, क्वेश्चन का है। अब क्वेश्चन वही किताब में दे रखा है एग्जाम्पल से कि जो एग्जाम्पल्स थे उसके भी जस्ट बाद में, इसलिए क्वेश्चन की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए इसको ध्यान से आप समझने वाले हैं। यहाँ दो शून्य का आपको दे रखे हैं, जब हम x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा दो शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो इससे जस्ट पहले वाली स्थिति आपके पास क्या होती है, जब प्लस का अल्फा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा बराबर 0। और x बराबर बीटा वाली कंडीशन में क्या लिखते हैं, अगर प्लस का बीटा है पक्षांतरण होने के बाद में ये भी माइनस हो जाएगा, तो x माइनस बीटा बराबर 0। और इनका संयुक्त रूप जब हम मिला देते हैं तो वो एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है वहां से, और गुणनखंड का भाग लगाते तो नया गुणनखंड आता है और नए गुणनखंड से नए शून्य के प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ x बराबर अल्फा, क्योंकि x बराबर अल्फा p ऑफ x के शून्य के होने पर क्या होता है, x माइनस अल्फा बराबर 0, p ऑफ x का क्या होता है, गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ पे शून्य का मैं क्या दे रखा है, देखिए 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी प्लस का रूट 3 लेना है एक बार और दूसरी बार माइनस का रूट 3 लेना है। तो x बराबर एक बार प्लस का ले लिया रूट 3 और दूसरा हमने ले लिया x बराबर 2 माइनस रूट 3, पक्षांतरण कर दिया तो प्लस का नंबर माइनस हो जाता, तो x माइनस हो जाएगा, ये पूरा ही 2 प्लस रूट 3 बराबर 0, या यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर प्लस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 इधर आए तो माइनस हो गया, और माइनस का रूट 3 पक्षांतर होने के बाद में इधर आएगा तो प्लस का रूट 3 हो गया बराबर में 0। दोनों को हम संयुक्त रूप से लिखेंगे, तो क्या बन गया, देखिए x माइनस 2 माइनस रूट 3, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर जाएगा तो दोनों के चिन्ह चेंज, इनटू ये वाला पद क्या, x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दें इधर, देखिए x माइनस 2 दोनों में सेम हो गया, इधर क्या है माइनस का रूट 3, इधर क्या है प्लस का रूट 3, तो ये एक तरह से क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई। इस स्थिति में क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन काम कर रहे हैं यहाँ पे, रूट 3, तो ये रूट 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे हम, x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आगे चल रहा है रूट 3 का स्क्वायर बराबर में 0। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे आप इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4, x प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 बराबर 0। 4 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया, दिए गए व्यंजक का पहला गुणनखंड हो गया। इसलिए p ऑफ x को इस व्यंजक से विभाजित करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर, भाग देने पर क्या आ जाएगा, नया व्यंजक आ जाएगा, दूसरा गुणनखंड आ जाएगा, और दूसरे गुणनखंड से हम दूसरे शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो भाग लगाएं हम, भाग लगाना किसमें, x की घात 4, भाग काफी लंबा हो गया तो अगले पेज पे